इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन 10th क्लास का। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो इसके अंतर्गत हमें 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि शांत या अशांत होता क्या है। तो नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो शांत जो होते हैं शांत, इसे ये क्या है पी वाई क्यू के फॉर्म में दिए हैं सारे क्वेश्चन। तो हम क्या है शांत जो होते हैं ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो क्यू होता है क्यू, इसका गुणनखंड निकालना होता है। गुणनखंड निकालना होता है, ठीक है। अब क्या है, जो ये क्यू का गुणनखंड है ये किन किन मतलब फैक्टर में होना चाहिए, या तो 2 के फैक्टर में होगा, ठीक है, या तो 5 के फैक्टर में होगा, या फिर 2 गुणा 5 के फैक्टर में होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा किसी भी फैक्टर में होता है तो वो जो गुणनखंड रहेगा या जो संख्या रहेगी वह अशांत रहेगी, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो इसमें लिखते हैं अपन फर्स्ट, पहला क्या है 13/3125, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसका डायरेक्ट अपन गुणनखंड निकालते हैं, किसका क्यू का, यानी कि 31/25 का, ठीक है। अपन ने लाइन खींच दी। अब क्या है, ये किससे जाएगा, तो ये लास्ट में 5 दिया, तो ये डेफिनेटली 5 से ही जाएगा। तो ये 5 एकम 5 जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 बचेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा और 5 25 हो जाएगा। फिर से 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 चला जाएगा। फिर यहाँ से 5 एकम 5, फिर 1 यहाँ बचेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 यहाँ बचेगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 25 और 5 एकम 5, तो ये अपना पूरा चला है। कितनी बार क्या, 1 2 3 4 5 बार क्या, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 13/5 की पावर 5, तो यहाँ 5 की पावर 5 आ गई। अब क्या हुआ, पूरी जो है 5 की पावर 5 में है, ठीक है। तो अतः यह शांत रहेगा, यह शांत है, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखते हैं 17/8। तो जैसे 8 को भी अगर अपन गुणनखंड निकालते हैं इसके, ये अपन डिवाइड करेंगे, तो 2 छक्के 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 2 3 बार आया। तो ये हो जाएगा अपना 17/2 की पावर 3। इसमें भी 2 आया, तो इसका भी वही आंसर हुआ कि अतः यह शांत है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, जो कि है 64/455। अब इसका भी अपन गुणनखंड निकालते हैं, तो इसका गुणनखंड कितना आएगा 455, ठीक है। तो ये किससे जाएगा, पहले 5 से जाएगा, तो 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब ये क्या है कि डायरेक्ट जाएगा, अब ये 7 से जाएगा, तो 7 7 एकम 7 लिखे, 8 9 और 7 यहाँ 21 हो जाएगा, ठीक है। और अब जाएगा ये 13 से, तो 13 एकम 13। अब इसके गुणनखंड कितने आ रहे हैं, देखिए 64 इसमें 5 आ रहा है, 7 आ रहा है और 13 आ रहा है। अब क्या है, ये हम जो शांत होता है वो 5 और 2 बस होते हैं, पर इसमें 7 और 13 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, यह अशांत अशांत आवर्ती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन फोर्स देखते हैं, जो कि है 15/1600। इसका 1600 के गुणनखंड निकालते हैं अपन, 1600, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसे दें, 5 से देते हैं। 5 से 5 एक 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10 और 0। फिर 5 से दे देते हैं, 0 है क्योंकि 5 एकम 5 छक्का 30 हो जाएगा।
और 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, अब किससे जाएगा? अब ये जाएगा 2 से, तो अपन 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 और 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काउंट करते हैं। ठीक है, देखो 5 2 बार आ रहा है और 2 है 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या अपन गुणनखंड भी लिखते हैं, इसे 15 बटे कितना 5 की पावर 2 और गुणित 2 की पावर 6। तो 5 और 2 है, वो पावर से में कोई मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है, अतः यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन पांचवा, फिफ्थ। ठीक है, जो कि है 29/343। ठीक है, अब अपन 343 का गुणनखंड निकालते हैं, तो अपन इसको कैसे दें, 7 से देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 7 एकम 7 एक 7 चौको 28। ठीक है, 7 चौको 28 क्या, और कितना बचा, 4 5 6 बचा। ठीक है, 7 7 6 28 पैंसठ 42 7 7 8 56 7 9 63, ये कट गया। ठीक है, फिर 7 7 49 चला गया, और फिर 7 एकम 7 हो गया, तो अपने 777 आया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 29/7 की पावर 3। ठीक है, अब इसमें 7 आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखते हैं हम छठवां सवाल, जो कि है 23/2 की पावर 3 गुणित 5 की पावर 2। तो अब इसमें देखो सीधी सी बात है, इसमें दोनों में क्या 5 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। ठीक है, बटे में, तो अपन इसको सीधी सी लिख सकते हैं कि अतः यह शांत है। इसके लिए हमें कोई भी मतलब गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए, इसके बाद अब हम देखते हैं सातवां, जो कि सवाल है 129/2 की पावर 2 गुणित 5 की पावर 7 और गुणित 7 की पावर 5। ठीक है, अब इसका भी देखो गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसमें दिया ही हुआ गुणनखंड के टूटे हुए रूप में, है ना। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः यह अशांत अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखते हैं आठवां सवाल, जो कि इस प्रकार है 6/15। ठीक है, अब अपन यहाँ पे अगर 15 का गुणनखंड निकालते हैं, तो पहले ये 3 से जाएगा, 5 15 और 5 एकम 5। ठीक है, अब अगर अपन इसको गुणनखंड में लिखते हैं कि 6/3 गुणित 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये कट रहा है, ध्यान से देखिए, तो अपन इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2/5। अब क्या बटे में 5 आ रहा है, इसका मतलब अतः यह शांत है। ठीक है, अब देखते हैं नौवा 1ix, है ना। नौवा क्या है, नौवा है 35/50। ठीक है, भाई 50 का गुणनखंड निकालते हैं, तो ये अपना 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 25, 5 एकम 5। गुणनखंड लिखते हैं 35 बटे कितना 2 गुणित 5 गुणित 5। अब देखो यहाँ पे भी कट रहा है, अपन इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, पर अगर काट भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 तो रहेगा ही। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अतः यह
अशांत आवर्ती है, क्योंकि अगर वहाँ पे अलग अलग संख्याएं आती तो हम काट सकते थे, पर यहाँ पे सेम है तो अपना काम यहीं पे हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं 10वां सवाल, जो कि है 77/210। अपन 210 का गुणनखंड निकालते हैं। ये अपन 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 आया और 2 पंजे 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, अब 3 से जाएगा, 3, 7 21, फिर 7 एकम 7, तो उसके गुणनखंड कितने आए, 77/2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए 2 5 तो है पर 3 7 भी है, इसका मतलब अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो यह हमारे 10 सवाल खत्म होते हैं।